रही थी, जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका बड़ा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि ऐसी बड़ी परेशानी से मैं इस आरजीजीएल के द्वारा, ईश्वर का तो पूरा सानिध्य होता ही है, परंतु जो धरती पर इंसान है वो भी ईश्वर से कम नहीं होता है। क्योंकि अगर वो ईश्वर की बनाई हुई कुछ चीजों की खोजबीन करके मानव प्रजाति के सहयोग के लिए, साधना समर्पण के लिए वो अपने समय को खपाता है, जैसे डॉक्टर लिम ने खपाया है अपना समय, तो उसका एक जो फ्लावर है, जैसे हम लोग हैं, जो हमारा मानसिक संतुलन ठीक करते हुए, हमारी जो बॉडी का पूरा पार्ट है वो मस्तिष्क से ही चलता है। मस्तिष्क जो है हमारा काम करता है, तभी हम कुछ सोच पाते हैं। तो मस्तिष्क में इतना कुछ होता है कि हम उसको समझ नहीं सकते। अगर हम बॉडी पर काम कर रहे हैं तब भी हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, जीवन की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होंगी और कुछ समय बाद हो सकता है कि मैं भी ना रहूं। ऐसी मेरी भावना अपने अंदर से बनती चली जा रही थी। एक तरह से कहिए कि डिप्रेशन में मैं आ गई, पर ईश्वर की ऐसी कृपा थी, डॉक्टर लिम की एक ऐसी कृपा थी ये कि इस जड़ी बूटी को हमें आचार्य संपूर्णा जी बिजनौर में रहते हैं, उन्होंने एक बार इसका वर्णन किया और उन्होंने बताया कि इसको तो आप हमेशा ले सकते हो। आपकी जो बॉडी में कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उनसे आप निजात पा सकते हो, उन दुखों से, उन समस्याओं को आप दूर कर सकते हो। पहले विश्वास भी नहीं हुआ मुझे, पर चूंकि इसका गैनोजी पेस्ट, जो इसका गैनोजी पेस्ट है, उसको हम यूज करना शुरू कर दिए थे कुछ मंथ पहले से ही, तो हमें लगा कि नहीं, जब पेस्ट को यूज करके हम लोगों को लगता है कि बेस्ट रिजल्ट हमने प्राप्त किया है, तो जरूर आरजीजीएल भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देगा। उसी दौरान मैंने आरजीजीएल जैसे 1 पेयर लेते ही है, आरजी का और जीएल का 1 पेयर शुरू कर दिया। 1 वीक तक वो इसी तरह से चलता रहा। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाती गई मैं। और वो समस्या क्या थी कि मेरे को डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर से पीड़ित है, इनको वो गांठ जो है कैंसर का रूप लिए थे, जिसको हमने निकाला है, तो हो सकता है आने वाले 8-10 वर्षों के अंदर, तो दूर की बात है 3 साल के अंदर ही इनकी डेथ हो जाएगी, मृत्यु होने की संभावनाएं हैं। आप इनको कीमोथेरेपी कराइए, आप इनको उस डॉक्टर को सजेस्ट कीजिए, मेरठ में वहां दिखाइए, इधर उधर कई डॉक्टर्स के उन्होंने नाम लिए। कुछ परिस्थितियां घर की इस तरह की थी कि लोगों को विश्वास भी होने लगा कि भाई इतनी वीक हो गई है, ब्लड भी चढ़ाना पड़ा था ऑपरेशन के टाइम, और ऊपर से कलर भी मेरा बहुत डाउन हो गया था। तो चीजें देखते हुए सबको लगा कि हो सकता है इनको कैंसर का कुछ अंदर रह गया हो और उसके लिए कीमोथेरेपी की आवश्यकता हो। उस दौरान मैं इतनी चिड़चिड़ी हो चुकी थी, डिप्रेशन में आ चुकी थी, कि मुझे लगता था कि सारे के सारे मुझे मारने पर तुले हैं, अर्थात मुझे कोई प्यार नहीं करता। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे समझना नहीं चाहता, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। फिर मैंने अपनी मदर से कहा कि भाई ठीक है, हम चलेंगे कीमोथेरेपी के लिए, पर मैं खुद डॉक्टर से बात करूंगी जहां हमें जाना है, और उससे पहले हम एक बार पूरा मैं एमआरआई कराना चाहती हूँ अपना। तो मेरी इस बात को खैर समझा गया। धीरे धीरे हम लोग एमआरआई कराने के लिए गए, सब हमने देखा करा करके, उसमें बहुत सारी चीजें नॉर्मल थी, एबनॉर्मल थी, क्या था वो सारी रिपोर्ट्स वहां आ गई। उसके बाद हम एक डॉक्टर और थे कैंसर स्पेशलिस्ट, मैं उनसे भी मिली, मैंने उनसे भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक है, आप क्यों अपने, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, मोटिवेट किया। बट चूंकि माइंड कहीं ना कहीं ये ग्रो कर रहा था कि कुछ समय बाद पता नहीं क्या हो, जो होगा वो तो होगा ही, पर अंदर से मैं ऐसा फील करती थी कि जैसे, मतलब ये चूंकि कैंसर के बारे में बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं, वैज्ञानिक भाषा के रूप में हमने पहले से देखा है, खतरनाक बीमारी है, भयावह है, जिसके से बाल उतर जाएंगे, सिर के काला हो जाएगा पूरा शरीर का कलर, ऊपर से माइंड डिस्टर्ब तो रहता ही था इन बातों को सोचते हुए, पूरा उसमें जड़ फैल जाती है बॉडी के अंदर, ऐसा सोच सोच के मैं बहुत डर जाती थी। पर चूंकि कहीं ना कहीं मुझे रिएक्शन पर पूर्ण विश्वास हो गया था पेस्ट लेने के कारण, मेरी मदर को बहुत दिक्कत हुई थी दांतों में, उसी समय हमने पेस्ट लिया था, तो उसके रिजल्ट हमको 1 मंथ के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, कि उनके दांत गिर सकते थे, गिर रहे थे, ब्लड आता था, गंदगी उसके अंदर बहुत भर चुकी थी, पानी मुंह में आता रहता था, उस सब के लिए हमने रिएक्शन पेस्ट यूज किया था।
उसी बीच हमें जो है ये आरजीजीएल, इसको मैं दिखाना भी चाहूंगी, सबने देखा भी है, बट इस आरजीजीएल को आप साधारण चीज ना समझिएगा, ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है। इसके मैं 2-2 पेयर लिया करती थी। उसके बाद जब मैं ये सब मैंने करा लिया, उसके बाद मुझे लगा कि इसको क्यों ना बढ़ा दिया जाए। तो मैंने आचार्य संपूर्णा जी से बात की और उन्होंने मुझको ये राय दी कि तुम इसको 6, 7, 8 जितना जी चाहे उतना खा सकती हो, क्या तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लगता, मैं सोचती हूँ कि मैं अंदर से जीना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, आगे मुझे अभी सोचना है, तो मुझे आवश्यकता है इसकी। मैंने इसको लगातार 6 पेयर से स्टार्ट कर दिया, 6 पेयर इसके लेने शुरू कर दिए। आप लगा लीजिए मैं दोनों टाइम लेती थी, सुबह और शाम। फिर भी मेरा माइंड बार बार यही काम करता था कि मुझे अभी और एनर्जी की जरूरत है, जो मेरा ऑपरेशन हुआ है उसको ठीक होने की आवश्यकता है मुझे। क्योंकि गांव का थोड़ा सा एरिया था हमारा ससुराल का, तो वहां ये बात भी बहुत उड़ती थी कि ऑपरेशन हो जाते हैं तो उसके बाद बहुत कमजोरी आ जाती है, फिर कुछ काम नहीं होता महिलाओं से, फिर कुछ सोच नहीं पाती है, घर का भी कम कर पाती है, बाहर के कामों को भी ये अवॉइड करना पड़ता है, बस में चढ़ना होगा। क्योंकि मैं सर्विस भी करती हूँ, टीचर हूँ, इसी नाते मैं बहुत डर जाया करती थी। पर मैं उसको धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाती चली गई, अपने मन से उसकी क्वांटिटी बढ़ाती चली गई। कभी बातचीत कर लेती थी, कभी आपकी रिएक्शन मीटिंग्स में कहीं कहीं शामिल हो जाया करती थी। तो उसको मैं कम से कम 7 साल तक लगातार 7 ईयर्स तक मैंने इसको लगातार लिया है। और हर दूसरे वर्ष, पहले तो शुरू शुरू में मैं हर वर्ष, फिर हर दूसरे वर्ष अपना टेस्ट कराती थी। आज की स्टेज ये है, डॉक्टर का कहना था कि आपको कैंसर नहीं है, आपको कैंसर नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग इन परेशानियों से डर करके भाग जाते हैं। आज तो मुझे अपने इस स्थिति पर हंसकर रोना आ रहा है, ये खुशी के आंसू है, पर उस समय मैं अंदर अंदर बहुत हृदय से रोया करती थी। क्योंकि मैं गायत्री मिशन से जुड़ी हुई हूँ, तो गायत्री माता पर पूरा विश्वास रखती थी। एक पल भी गायत्री मंत्र, महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः मेरे अंतर मन से अलग नहीं होता था। उसके पश्चात धीरे धीरे मुझको 7 वर्ष तक जो मैंने खाया है इसको, वो ऐसा नहीं कि एक डिप्रेशन के माध्यम से खाया, मेरी पूरी बॉडी की लैंग्वेज बदल चुकी थी, जिसको मैं महसूस कर सकती थी। इसको पानी गर्म करके या पानी ठंडा करके, जिसको जैसे मुझे बता देगा, मैं उसको घोल घोल कर इसको खाती रही। मेरी ऑपरेशन, जो मेरे ऑपरेशन हुए थे उसके टाँके, ऑपरेशन के में जो होने वाली दिक्कतें होती हैं, ऐसी कोई समस्या मुझे नहीं रही। मैं आज गाड़ी भी ड्राइव करती हूँ, साथ ही स्कूलिंग मेरी 10-12 किलोमीटर थी उस समय, तो बस से रोज का आना जाना, ऑटो से घर तक आना, साथ में अपने घर के बहुत सारे कामों को भी निपटाना, और अन्य अन्य जो लेडीज वर्क होते हैं वो सारे ही करने। मैं उसके साथ साथ पूरा वर्कआउट करती रही, केवल आरजीजीएल के माध्यम से। साथ में मैंने इसके और भी प्रोडक्ट यूज किए, जैसे कि इसके साथ मुझे उस समय 3-in-1 मैंने ली, 3-in-1 का रिजल्ट मेरे लिए बेस्ट रहा। 2-in-1 मैंने इसकी प्रयोग की, जिसको मैं आज भी लेती रहती हूँ। क्योंकि जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आप सोच ही नहीं सकते कि आप अपने जीवन को आगे चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, तो आप हर कीमत पर ठीक होना चाहते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम जी लेंगे, एक होता है कि जीना है तो बिंदास जीना है, अच्छा जीना है, बढ़िया जीना है।
तो इसलिए मुझको लगा कि मैं कोई भी प्रोडक्ट, डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगी जिसको मैं यूज ना करूं, या जिसको मैं ना देखूं कि क्यों इसको ना यूज किया जा सके, क्या इसमें है, कहाँ मेरे बॉडी पार्ट्स पे काम कर सकता है। ये मैंने अपनी फुल बॉडी पे इसको यूज किया है। इसका नोनी जी, उस समय नोनी जी भी आता था। मैंने अपनी बिटिया के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए, और अपनी मदर के लिए, तीनों के लिए इसको यूज किया है। आरजीजेल हम दोनों खाते हैं, मेरी मदर और मैं। मेरी बिटिया नोनी जूस बहुत अच्छे से पीती है, मेरी मदर को भी बहुत टेस्टी लगता है। वो क्या है कि डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम मेरी मदर को 6-7 साल पहले हुई थी, वो उसी के द्वारा रिकवरी हुई। तो मैं तो सिर्फ आपसे अपनी छोटी सी बात ये कहना चाह रही हूँ कि जो कैंसर जैसी एक पीड़ा होती है, जिसके लिए लोग बोल देते हैं कि ये होगा वो होगा, उससे निजात मैंने इस डीएक्सन के माध्यम से पाई, और कोई अंग्रेजी दवाई इसके साथ नहीं चलाई। कोई भी अंग्रेजी दवाई मैंने इसके साथ नहीं ली। और आप सोचेंगे कि 7 वर्षों तक आपने क्यों खाई, जब आपको रिजल्ट 2 साल में, 3 साल में, 2.5 साल में प्राप्त हो गए। मुझको 3 साल के अंदर 3 बार मैंने रिपोर्ट्स कराई, तीनों बार नेगेटिव रिपोर्ट्स आती रही। कोई मुझे तनाव नहीं रहा, एकदम मैं बहुत अच्छे से महसूस करने लगी कि मैं ठीक हूँ, बेस्ट हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी के सभी काम में कर लेती हूँ, आ जा सकती हूँ, लोगों से मिलजुल सकती हूँ, सामाजिक कार्य कर सकती हूँ, समाज में 4 लोगों को इन चीजों को बता सकती हूँ, जिससे मैं खुद ठीक हूँ आज। इसी नाते धीरे धीरे मैं स्पायरुलिना मुझे मिला, और स्पायरुलिना को जब मुझे पता चला कि ये स्पायरुलिना तो ब्लड बैंक है, ग्रीन ब्लड बैंक है, तो उसको अगर उसको भी लिया जाए तो बॉडी में कभी भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम नहीं हो सकती। क्योंकि मैं अपनी सर्जरी के बारे में आपसे लंबी बात ना कहते हुए यही कहना चाहती हूँ कि मेरे 2-3 ऑपरेशन हुए उसी गांठ के चक्कर में, पर मैं अब बिल्कुल, तब तक मुझे नहीं मिला था डीएक्सन, उससे पहले की ये बातें हैं जब मेरे ऑपरेशन हुए। पर उसके बाद जैसे मुझे धीरे धीरे पता चलता गया कि ये चीजें भी इसमें कारगर है, ब्लड जो मेरे को चढ़ाया गया उस ब्लड को मुझे बाहर से लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों ना इसको खाया जाए। तो मैं इस स्पायरुलिना को लगातार यूज करती रही, और आज भी मेरे घर में स्पायरुलिना लगातार चल रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाता। कोई ऑफर है तो उसका भी मैं यूज करती हूँ। स्पायरुलिना यदि इसमें आता है कि ऑफर में स्पायरुलिना मिलने वाला है, तो उसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसको छोड़ के मुझे लगता है कि मैंने कोई अच्छी चीज खो दी है, अपना ब्लड बैंक खो दिया है। क्योंकि उसके लिए जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर ब्लड की कमी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं उसको ब्लड बैंक मानती हूँ कि वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व है। उसमें लोहा, आयरन, मतलब सारी चीजें उसके अंदर है जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो ग्रीन ब्लड है वो हमारा, उसको हर गर्भवती महिला खा सकती है। खा क्या सकती है, खाती है गर्भवती महिलाएं, क्योंकि जो गर्भावस्था का एक सेमिनार होता है, मैं उसमें वर्क करती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि आप स्पायरुलिना लेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस हैं, साथ ही बच्चों को, आपकी जो है, आपके बच्चों के अंदर जो आपके ग्रोथ में पल रहा है, जो आपके अंदर पल रहा है, आपके ब्लड से पल रहा है, उसको जो है ग्रीन ब्लड खुद ही ब्लड के रूप में सप्लाई हो जाएगा। आपके जो समस्याएं हैं बच्चा होने के समय या उससे पहले जो समस्याएं पैदा होती है वो कम होंगी, और उनको महसूस भी होता है माताओं को कि हाँ, हमने ये सही प्रोडक्ट लिया है, सही चीज है, बहुत अच्छा है, उनको महसूस होता है। आजकल नेट पे सब पड़ा हुआ है, सब देख ही लेते हैं। तो इसका जो स्प्रुलिना है उसको लगातार हम 4-4 रोज की टैबलेट या कैप्सूल, जो भी जिसके पास हो, जिस फॉर्म में हो, उसको हम लगातार लेते हैं। मेरी बिटिया तो इसको यूं मुट्ठी में निकाल लेती है, उसको 6-5-4 ऐसे ही उसको आप निकाल लेंगे और मुंह में डाल देंगे और चबाकर खा जाती है। जैसे कि कहा जाता है इसका स्वाद कसैला है, बट वो इसको खा लेती है। मैं आपको अभी हाल फिलहाल के कुछ मतलब बात बताना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल का ही एक समस्या ऐसी आई कि गले में जो डिजीज आजकल चल रही है कि बार बार गले से कई बार दिक्कतें आज इस समय आ रही है, कोरोना के समय से लेकर अब तक पूरा गला जकड़ जाता है। कोई भी समस्या इस तरह की लगती है कि जैसे गले में ज्यादा दिक्कत हो गई है, ये सारा मतलब बिन डॉक्टर के काम नहीं चलेगा। उस समस्या को दूर करने का एक सर्वोत्तम उपाय डीएक्सन की कॉफी है, और एक नहीं, आप किसी भी कॉफी को अप्लाई कीजिए, किसी भी कॉफी को पीजिए, प्रत्येक कॉफी का कोई जवाब नहीं।
आप समस्या आपकी किस तरह की है वो आपको थोड़ा देखना है। जैसे कि आपको लगता है कि आपके गले के अंदर ये वाला पार्ट जो कान के पास से आता है और यहाँ आकर के ये गले की इस पे काम करता है और ये दुखने लग जाए, यहाँ से यहाँ तक अगर कहीं भी दर्द है, आपको कहीं भी दुखन है या काग के आसपास कहीं भी दुखन है, जो हमें सटकने में, कोई चीज निकलने में कहीं भी कोई दुखन आ रही है, तो आप इसकी टू इन वन कॉफी, मैंने टू इन वन का इस्तेमाल किया है, ब्लैक कॉफी पानी के अंदर जो हम बनाते हैं, उसमें दूध नहीं डाला जाता, बिना शुगर की हो, और हो सकता है तो पूरा पाउच कर ले, या एक पाउच को 2 बार में ले लें। उसको लगातार कम से कम आप एक दिन में भी अगर 3 बार भी उसको यूज करेंगे, तो आपको दूसरे दिन ही, सुबह से शाम तक, अगर बहुत ज्यादा भी दर्द है तो आपको शाम तक, मतलब पूरे दिन के 3 टाइम में अगर आप इसको यूज करते हो, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ होगा, बहुत ज्यादा। और सेकंड टाइम यदि अगले दिन आपको लगेगा कि आई एम ओके, क्योंकि उसको बीमारी को बढ़ने ना दिया जाए। वो बीमारी क्या है, अब इस समय का समय भी ऐसा ही चल रहा है, बहुत लंबे समय से कोरोना काल का बार बार कर दिया जाता होता है कि कोरोना आ रहा है, अब ओमिक्रॉन की बात चल रही है, तो कुछ ना कुछ सिम्टम्स ऐसे बन जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ खाने पीने से या किसी तरह से या ठंड से किसी भी तरह से वो दिक्कतें आ रही है, फेस करना पड़ रहा है। तो इसका ट्विन वन का मैं इसका करके देखी हूँ। एक को अभी अभी हमारे यहाँ फिलहाल एक बाबूजी हैं जो भवन निर्माण कर रहे हैं हमारे यहाँ आश्रम का, तो उनको शुगर की प्रॉब्लम है और उनको बहुत ज्यादा ये दिक्कत थी, तो उनको ये दिया गया, तो बेस्ट क्वालिटी, उन्होंने कहा जी बेस्ट क्वालिटी है, इतना बढ़िया है। मैं उनको घर में ही रोज जैसे वो आते हैं तो उनको बना के पिला देती हूँ कि आप बाबूजी ये ले लीजिए, आपको दर्द हो रहा है तो गले में बहुत दुखन है तो आप ये लीजिए, मुझे शुगर है, कि शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, आप क्यों डरते हो, डरते रहते थे। और जब आते हैं तभी कि मेरे को ब्लैक कॉफी दो, अब उनको अच्छा लग गया कि हाँ मुझे ब्लैक कॉफी और स्प्रुलिना चाहिए। तो ये क्या है कि जब उसको यूज करते हैं, बिना यूज करे तो किसी प्रोडक्ट का पता चलेगा नहीं। अच्छा, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसे आप यूज करते हुए डर जाए, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसका नाम ही कहता है कि मुझे यूज करे बिना आप जान ही नहीं पाओगे। रिएक्शन, उसका कारण, उसका कारण ये है कि ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप ये सोचे कि ये कोई आपको बताएगा। ये खुद बोलता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद बोलता है, ये खुद कहता है कि एक बार आपने थोड़ा सा मेरे को यूज करके देख लिया तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे यूज करो, आप कहेंगे कि हमें इसको लेना ही लेना है। कॉफी के साथ एक आपके पास डिएक्सन टी है जिसके अंदर मशरूम है। इस डिएक्सन टी का सबसे शानदार विकल्प गर्मियों में तो ये कि आप इसको बॉटल में पानी ले जा रहे हैं और उसके अंदर थोड़ा सा डाल लीजिए, उसका जो पूरा, इसका जो पूरा ऑक्सीडेंट है, जो भी इसको मिनरल्स हैं, वो सारे इस वाटर में आ जाएंगे और पानी में भी यदि कोई अशुद्धि है तो वो भी दूर हो जाएगी, और आप उसको पूरे दिन पीजिए और आप एनर्जी फुलफिल। अब जाड़ों में क्या किया जाए, अगर किसी को लगता है कि मैं कॉफी नहीं ले सकता या मुझे कॉफी नहीं लेनी, तो गर्म पानी कीजिए, बॉईल कीजिए पानी को और इसमें डाल लीजिए, थोड़ी सी इसमें जितना आपको चाहिए गैनोडर्मा टी डाल दीजिए, बॉइल वाटर में इसको डाल करके कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए रख दीजिए। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं इस परेशानी से इसलिए निजात नहीं पा सकता गले के रोगों से, आंतों के रोगों से, मैं गले के रोग की बात नहीं करूंगी, आंत का भी यदि कोई आपको दिक्कत है, आपको लगता है कि आप फ्रेश नहीं हो पाते हैं, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कॉफी बेस्ट विकल्प है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को शूट नहीं कर रहा है, या मुझे ये कड़वा कसलापन लगता है, बिना शुगर के मैं इसको नहीं ले सकता हूं, तो फिर आप इसकी चाय का इस्तेमाल कर, रात को आप इसी तरह से चाय को एक ग्लास, एक ग्लास वाटर या पौन ग्लास जितना आपको शूट करे उतना ले और उसको बॉइल वाटर रखें और उसमें डाल दे चाय की पत्ती को और थोड़ी देर के लिए उसको 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसको पीजिए। सुबह आप पाएंगे कि जो भी आपके अंदर मल जमा हुआ है
आपकी आंतों के अंदर जो मल जमा हुआ है उसको धीरे धीरे ये सफाई करता है, उन नलियों की ये सफाई करता है, और सुबह में आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। आप जब फ्रेश होने के लिए जाएंगे आपको खुद महसूस हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप लगातार इसको कीजिए। ये तो बहुत छोटी छोटी जानकारी, छोटी छोटी बातों के लिए मैं बता रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ भी यूज करते हैं, डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, तो उसको आप ये सोचकर यूज मत कीजिएगा कि मैं इसको 1 ईयर इस काम के लिए यूज किया था और मैं ठीक हो गया, अब मुझे इसको उठाकर रख देना चाहिए। नहीं, उसको आप चाहे क्वांटिटी आप थोड़ी कम कर लें, अगर आपने किसी बीमारी में किसी परेशानी में उसको प्रयोग किया तो उसकी क्वांटिटी आप थोड़ा कम कर लें, बट उसको हटाए ना अपने जीवन से। क्यों? अब हटाने में आपको लगेगा कि मैं इसको हटाऊंगा नहीं तो बहुत महंगा आता है, इसका सॉल्यूशंस क्या है? तो इसका सॉल्यूशंस के लिए आप आज की जो मीटिंग यहाँ हमसे हमें जिन्होंने हमको कहा है कि आप मीटिंग दीजिए, कल्पना जी और उनके साथ उनके हस्बैंड है पुनीत सर, उनसे बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा कि डेमो करने के साथ साथ डेमो वो व्यक्ति पर भी कर डालती है। खाली इस कप में वो डेमो करके नहीं दिखाती है, वो मनुष्य पर भी बिल्कुल कहती है कि आप भी आपको डेमो में ले लेते हैं, उसको पिलाकर खिलाकर पूरा संतुष्टि वो करती है। तो मैंने उनको देखा है, उनका ही नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपके सामने इतनी सारी चीजों को बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल अवॉइड ना करें, अपने से इनको दूर ना करें, इसको लगातार अपने साथ बनाए रखें। आप चाहे 2 ही कैप्सूल लगातार लेते रहें या जैसा आपको ठीक लगता हो, पर आरजीजीएल स्प्रुलिना बिल्कुल हमारे जीवन से हटना नहीं चाहिए। इसके साथ कॉफी कोको जी, आपको जो भी अपने बच्चों के लिए अपने लिए जो भी सूट करता है, जो जिस तरह की भी कॉफी आपको अच्छी लगती है उसको अपने साथ बनाए रखिए। और इसके साथ टूथपेस्ट, उसको तो आप अपने घर अगर है कोई अन्य, नाम नहीं लेंगे, उसको हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। उसको हटाने का मतलब है अगर आपने टूथपेस्ट अपना बदल दिया है, डीएक्सन गैनोजी का टूथपेस्ट रखा है, तो मान लीजिए फिर आरजीजीएल आपका 100 गुना वर्क करता है। क्योंकि सारी गंदगी तो हम मुंह से ही ले रहे हैं, कुछ गंदगी कुछ अच्छा ही, कहीं बाहर भी खाना पीना पड़ जाता है, कुछ खा भी लेते हैं, चले भी जाते हैं, बच्चों को एंजॉय कराने के लिए भी जाना पड़ता है। तो हम जो माउथ से ले रहे हैं वो सारा जो वर्क करता है वो हमारे कहीं टीथ से भी उसका रिलेशन है, हमारे जो मसूड़े हैं उनमें जो कुछ फंसता है उसकी गंदगी से भी पूरा रिलेशन है, हमारी आंतों तक का, गले का पूरा वॉशिंग एरिया अंदर वाला जो हमें दिखता नहीं है वो सारा गंदा हो जाता है। उसकी क्लींजिंग का उपाय ये सारी कॉफी और पूरी क्लींजिंग करती है, इसमें कोई भी शक नहीं है, 100% श्योर हूं मैं। तो इसलिए कोशिश ये करना है आपको कि आप पेस्ट तो बदल ही दीजिए, क्योंकि जहां आपने पेस्ट बदला, आप कम से कम 70% काम अपनी बॉडी के लिए स्टार्ट कर दिए। क्यों? आप बीमार नहीं है, इसीलिए आपने बिल्कुल तुरंत शुरू कर दिया। आप बीमार होने पे आरजीजीएल लेंगे नहीं, पेस्ट तो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, उसको बदल दीजिए। क्योंकि पेस्ट मेरे जीवन का वो हिस्सा है कि मैं अपने जीवन में आरजीजीएल पेस्ट और स्प्रुलिना प्लस कॉफी और डीएक्सन टी और अपनी बेटी के लिए कोको जी, साथ ही आपका छवि बेबी ऑयल, बचपन से मैंने उसको कभी हटाया ही नहीं है, और गैनोजी का जो मसाज ऑयल होता है वो, और साथ में आपका आता है गैनोजी शोप। इनको अभी तक आज तक मैं रिलेट नहीं कर पाई हूँ, अपने यहाँ से रिलेट कर पाई हूँ आपस में, बट अपने यहाँ से रिप्लेस नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जब मुझको लगता है कि इसको मैं हटा देती हूँ तो कोई बाहर का अगर कोई शॉप लाना पड़ जाए, लगे कि चलिए इसको इसके साथ देखते हैं कि क्या रिजल्ट देगा, तो उसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट में देखा जाए तो वो 2% काम करता है, और ये उसके साथ साथ जो है 98% वर्क करता है। वो जितना हमको डल कर देता है हमारी स्किन को, उतना ही उसको चमकदार हमारी स्किन को कर देता है। जितना हमको लगता है कि गर्मियों में हम जो है बाथिंग के लिए क्या यूज करें, तो डीएक्सन सोप। आपको लगता है शेविंग के लिए भी अगर कुछ नहीं है तो डीएक्सन सोप, आपका ये गैनोजी पेस्ट, टीटीसी, ये सारे प्रोडक्ट लाजवाब है।
एक समस्या अभी फिलहाल, पहले मुश्किल से हो गई है, 2-3 महीने पहली बात है कि एक समस्या हमारे सामने ये भी आई कि एक लड़की, उनके मतलब मैरिज होने वाली थी, और उससे पहले उनके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े दाग थे और वो गड्ढे जैसे बन गए, और उस गड्ढों को भरने का कोई उपाय नहीं था। पर उन्होंने कई डॉक्टर से दवाई ली, और दवाई लेते लेते उनको लगा कि शायद हम ठीक हो रहे हैं, और उनको लगा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ, मेरे फेस पर जो है एकदम ग्लो है, और कोई कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ठीक नहीं। पर जब उन्होंने उसको बहुत आराम से देखा तो उनको वो ये तो लगा कि फेयरनेस आ गई, पर वो गड्ढे नहीं भरे। उस फेयरनेस के कारण उनको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी सी लग रही हूँ, या मेरे गड्ढे भर चुके हैं। जैसे कई बार कुछ पिंपल्स निकले और उसके गड्ढे बहुत बहुत भयानक गड्ढे हो जाते हैं, तो वो उनके स्किन पर थे। उस समय हमें इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या चीज कैसे की जाए, क्योंकि मैं काम जितना की अपनी बॉडी के साथ साथ लोगों को वही बताती गई जो मुझे एक अपने ऊपर लगता गया कि हाँ ये ऐसा है, इसको यूज करेंगे तो ये बिल्कुल रिजल्ट देगा, और आप इसको यूज कीजिए। जब मैं कैंसर पेशेंट ठीक हो सकती हूँ, और आज मैं 19 वर्ष हो गए हैं इस बात को, 19 वर्षों से आज आप मुझे देखिए। और 9 साल की मेरी बेटी भी है, 10 साल की होने वाली है वो 19 फेब को। वो लगातार कोको जी, स्प्रुलिना, डीएक्सन टी और कॉफी, और कॉफी तो इतनी लाजवाब बनाती है वो, तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को भी पता है कि कैसे क्या करना है। छबी बेबी ऑयल, गैनोजी सोप, मतलब उसको चाहिए ये सब। तो जब वो छोटी बच्ची ही जान गई है तो बड़े लोग क्यों नहीं जानेंगे। तो उसको थोड़े दिन बाद लगा कि शायद मेरे तो स्किन पे बहुत ज्यादा मतलब फेयरनेस तो आ गई है, बट ये गड्ढे तो भरे ही नहीं है। उन्होंने कुछ आकर के कहा ऐसे ही, हमारे स्टाफ में ही थी, कहने लगी कि दीदी देखना मेरी स्किन ऐसे तो साफ सी हो गई है, बट ये गड्ढे नहीं जा रहे हैं। तो हमने कहा चलो, हमें ऐसे तो नहीं पता कि गड्ढे जाएंगे नहीं जाएंगे तुम्हारे, ये जो पिट से बन गया है, निशान बन गया है, थोड़े ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी परेशानी तुम्हें आई हो कि उससे ये निशान आपके ज्यादा रह गए हो अंदर अंदर गहरे। तो कुछ करके देख लेते हैं। कि क्या कर लेते हैं कि आरजी और जीएल हमारे पास है भाई, उसका पेस्ट बनाते हैं, उसमें स्पारुलिना मिलाते हैं और उसका पैक लगा के देख लेते हैं कि चलिए देख लेते हैं। उसको केवल उसने 2 मंथ ये काम किया है कि गैनोजी सोप लिया, पूरा चेहरा वॉश किया बहुत अच्छे से, जीएल और आरजी के 2-2 कैप्सूल्स लिए, उनको आपस में मिक्स किया, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाला, उससे उसको मिक्स कर लिया और उसको पूरे चेहरे पर लेप कर लिया। छोड़ दिया उसको 15-1 मिनट के लिए, 15-20 मिनट उसको छोड़ करके एक फेस जैसे हम फेस पैक लगाते हैं उसको छोड़ दिया, थोड़ा सा वो सूखा, उसको मिटा दिया, हटा दिया उसको। और उसके बाद जो है फिर कुछ देर बाद स्प्रुलिना, खाली स्प्रुलिना, उसको स्प्रुलिना को गुलाब जल में उन्होंने घोला और पूरे स्किन पर, अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। और ये उन्होंने 2 टाइम्स किया। उस रात को लगाई टीटीसी। टीटीसी का तो सबको ही पता है, बिल्कुल बहुत ही थोड़ा लेना होता है उसको, एक शायद मूंग की दाल के बराबर का दाना, आधा दाना जो होता है। तो उसको उन्होंने लिया और फिर रात में बस वही उन्होंने गुलाब जल से लिया और लगा लिया और स्किन को अपने छोड़ दिया। हमने कहा कोई भी मॉइस्चराइजर ले लो, आपको अच्छा लगे तो भाई डीएक्सल का ले लो, कुछ नहीं लग रहा तो कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा लेना, सुबह में वॉश करके अपना चेहरा जब आप गैनोजी सोप से धो लो। आज उनकी ये स्थिति है, उनका चेहरा एकदम क्लीन है। कभी मेरा द्वारा मौका लगेगा तो मैं आपको उनका फोटो भी भेजूंगी। तो उनकी ये स्किन यहाँ से जो पूरी स्किन के पे गड्ढे गड्ढे बन गए थे तो वो सारे क्लीन हो गए। तो बताइए क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूंगी ना, सेल्स पर काम करता है। जब हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स पर काम करता है, चाहे वो हमारा बॉडी का आउटर एरिया है, चाहे वो इनर एरिया है, तो जब वो सब पर काम करता है, सेल्स पर ही काम करता है, तो फिर इसको लेने में क्या दिक्कत है। अब बात वही आ जाती है कि इसको हम अपने पे यूज कम करना चाहते हैं, दूसरों पर कम। यदि हम खुद पर पहले इसको प्रयोग करके देखें, सारी चीजें स्वयं लेकर देखें, तो हमें अंदाज पड़ जाएगा कि ये क्या है। एक एक प्रोडक्ट इसका ऐसा है जिसके बारे में मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगी। अभी कोरोना का समय था, पूरे बाल उतर गए, और उसका रिजल्ट ये है कि जब वो कोरोना से बाल उतर गए, 2-3 मिनट है
कल्पना जी, बस 2-3 मिनट की बात है। हाँ, आप बोल लीजिए और फिर सभी लोग रिज्वाइन कर लेंगे मीटिंग को, तो आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, इसी आईडी पे रिज्वाइन कर लीजिएगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, कोरोना का समय ऐसा आया कि हमारे जीवन में वो सबसे ज्यादा बुरा समय था। कितने लोग चले गए दुनिया से, कितने लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए कोई चीजें मिल नहीं पाई, किसी किसी को अपने जीवन में सही तरीके से जीने का आनंद ही नहीं ले पाए, वो लोग यहाँ से चले गए। कुछ बीच उम्र के व्यक्ति जिनको अभी जीना था, रहना था, पर वो नहीं कर पाए। इस कोरोना काल में कुछ बहनों के बाल, कुछ भाइयों के, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जिनको लगा पूरी तरह से बाल डैमेज हुए हैं। अब उसको नीली हेयर ऑयल, अभी वो चूंकि डीएक्सन कंपनी ने उसको लॉन्च किया था, तो वो आया हुआ है, मतलब सभी लोग ले रहे हैं उसको, मेरे पास भी है। उसको यूज किया, पूरा उसको रब करके यूज किया अपने बालों में, पूरी तरह से उसको किया गया। कई लोगों को मैंने कराया है, और साथ में छवि बेबी ऑयल भी। तो आप लगा लीजिए कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है कि जिस समय पिछले कोरोना में बाल वो उतरे थे, अब जैसे ओमिक्रॉन आ गया है, इस समय से पहले पहले वो लोग सब यूज कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो बाल जहां से वो गए थे, उतने छोटे छोटे बाल उनके निकल के आ गए हैं, और लटों के रूप में जब बाहर से दिख रहे हैं। तो ऐसी कई बहनें हैं मेरे साथ की कि उनको खुद ये लग रहा है कि भाई हमको तो लग ही नहीं रहा था कि बाल आ जाएंगे, सारी जगह खाली हो गई थी सिर की, लगता था कि कैसे हम बाल बनाते हैं तो दिखता है सिर, तो छोटी छोटी लटों के रूप में वो बाल छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं। तो बताइए इससे और बड़ी क्या बात होगी। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो डॉक्टर लिम ने हमें दे दी है, जिसके साथ साथ हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब चीजें हमको प्रदान की है। खुश रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जीवन का एक ऐसा पाथवे है जो देश विदेश घुमाता है। जैसे कि मैं भी स्पिरुलिना के साथ साथ, इन सारे प्रोडक्ट के साथ साथ मलेशिया घूमकर आई हूँ। मलेशिया जैसा देश जो मुझे पता नहीं था कि मैं जाकर घूम भी सकूंगी या नहीं, सोच भी नहीं पाती। और एक आम आदमी तो सोचता भी नहीं है, और सोचता है तो कर नहीं पाता है। बस मैं अब, मुझको लगता है कि सोचना, जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, इसलिए हम सोच लें कि हमें भी एक